न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं संसद मार्ग से। अभी आपने यहाँ देखा कि यहाँ बहुजन समाज के जो लोग थे उनकी यथा भीड़ थी। और ये भीड़ क्यों थी? बाबा साहब की मूर्ति को हटाया गया है। उस संबंध में जो बाबा साहब के अनुयायी इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। वो अनुयायी बाबा साहब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। इसी बीच हमारे बीच में अधिवक्ता सिद्धांत गौतम जी, सर क्या कारण रहा कि 3 तारीख को 2-3 के बीच में आनंद फानन में चोरी से बाबा साहब की स्टेचू को हटाया है? क्या कारण रहा होगा? पुरानी संसद बहुत बढ़िया मजबूत अंग्रेजों के टाइम की बनाई हुई और आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ी हुई इतना भव्य और विशाल इमारत, उसकी जगह नई संसद बनाने की ज़रूरत क्या थी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन सर उसमें सर आपने सही क्वेश्चन किया, लेकिन सर कुछ चीज़ पुरानी हो जाती हैं तो अब नए संसद भी आने हैं और नए राज्यसभा से भी आने हैं और उम्मीद की जा रही थी लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी, तो उसलिए तो बात चाहिए ना सर। जब तक आप जो लोकसभा की सीट नहीं बढ़ा देते तब तक आप ये निर्णय कैसे ले सकते हो कि भाई नई संसद में इतनी सीटों की संसद बनानी है? तो आप नहीं चाहते कि सौंदर्यीकरण होना चाहिए? नहीं, हम नहीं चाहते, क्योंकि फिजूल में इस देश में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिन पर काम किया जाना है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, उद्योग है, ठीक है, सिंचाई है, ठीक है, और सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिन पर काम होना बाकी है। वो पैसा वहाँ लगना चाहिए था, क्योंकि अब मैंने भी प्रश्न किया आपसे कि पुरानी संसद की जगह नई संसद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी और इतने आनंद फानंद तरीके में बनाई गई वो कि कोरोना काल चल रहा है और रात दिन काम चल रहा है और स्वास्थ्य के नियमों के हिसाब से कोई काम हो ही नहीं सकता था निर्माण का। लेकिन सरकार ने खुद सारे नियमों को, कानूनों को धता बता करके रात दिन काम चला करके नई संसद का निर्माण किया। क्यों? उस संसद का जो निर्माण किया है वो अपनी विचारधारा के हिसाब से किया है। यहाँ अभी भी वो संसद जो बनाई गई है वो जिस रूप में बनाई गई है वो पुरानी संसद के मुकाबले में वो कहीं भी नहीं टिकती, ना तो सौंदर्य के हिसाब से और ना ही मजबूती के हिसाब से। लेकिन आरएसएस और बीजेपी और आरएसएस दोनों एक ही हैं। उन्हें अपनी विचारधारा के हिसाब से यहाँ पर अपने प्रतीक बनाने, चिन्ह बनाने, इसलिए वो अपनी पुरानी चीज़ें चाहे वो कितनी भी कीमती हैं, कितनी भी अच्छी हैं, उनको छोड़ करके या उनको तोड़ करके नई चीज़ें अपनी विचारधारा के हिसाब से खड़ा करना चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश में सामाजिक परिवर्तन के नायक हैं, लोकतंत्र के जनक हैं, लोकतंत्र के सूत्रधार हैं और इस देश में सामाजिक परिवर्तन मतलब पुरानी मनुवादी व्यवस्था को खत्म करके यहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित समाज व्यवस्था निर्माण बाबा साहेब अम्बेडकर करना चाहते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को हटाने का उद्देश्य या बाकी सभी मूर्तियों को हटाने का उद्देश्य इनका ये है कि ये उन मूर्तियों को हटा करके दूसरी जगह लगाएंगे और अपनी विचारधारा की मूर्तियों को उस संसद के इर्द गिर्द स्थापित करेंगे। सब नहीं लगता कि सर औरों को भी मौका मिलना चाहिए बाबा साहब के साथ साथ? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि औरों को नहीं मौका मिलना चाहिए। देखिए, जो चीज़ सार्थक है, जो चीज़ अर्थपूर्ण है, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप है वो बननी चाहिए। जो लोकतंत्र के विरुद्ध हैं, जो समाज को पीछे ले जाने वाली हैं, जो सड़ी गली समाज व्यवस्था को पुनः लागू करने वाली हैं,
वो चीज़ें अभी देश में नहीं बननी चाहिए। सर, जिस तरीके से आपने अभी बताया, ये मूर्ति करीब करीब बीपी मौर्य जी ने अपने टाइम में जब लगवाई थी, उस समय शायद 1967 की बात है, तो वहाँ लाखों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। जैसा आज बचाने के लिए आज आपको भी जेल ले जाया गया, आपको भी बंद करने का काम किया गया। सर, उस समय भी लाखों लोग जेल गए थे और यहाँ तक कि सुना गया है कि जो महिला जेल गई थी उनका जेल में बच्चे पैदा हुए थे। हाँ, इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि इस परिवर्तन के नायक की मूर्ति को इस देश में लगाने के लिए बहुजन समाज के लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, संघर्ष किया, त्याग किया। और जैसा आपने कहा कि महिलाओं को बच्चे नहीं पैदा हुए, और समझ लीजिए कि वो आज से 57-58 साल पहले की बात है। 57-58 साल पहले एक इतिहास स्थापित किया गया और उसी इतिहास को ख़त्म करने का मोदी ने रातों रात काम किया है। तो मोदी को इस बात का एहसास करना चाहिए था कि जिन लोगों ने इतना संघर्ष करके इस मूर्ति को स्थापित किया, क्या उनकी भावनाओं को मैं आहत नहीं कर रहा हूँ? क्या उनकी भावनाओं पर या उनके सपनों पर मैं कुठाराघात नहीं कर रहा हूँ? इस जो मोदी निरंकुश है, जो तानाशाह है, मोदी को इस बात का एहसास होना चाहिए था। लेकिन मोदी ने अपने गुरूर में आकर के, क्योंकि रिजल्ट आया नहीं था, और मोदी ने सपना देख लिया था कि 400 पार, तो 400 पार का सपना देख रख करके कि भाई मुझे 400 पार MP आएंगे मेरे, तो मैं संविधान भी बदलूंगा और डॉक्टर अंबेडकर को जहाँ चाहूँगा वहाँ बिठाऊंगा। ये मोदी ने ये सोच करके ऐसा किया था। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है, बहुत पक गई है, बहुत जागरूक हो गई है। उसने मोदी को उसकी औकात बता दी, यहाँ तक कि बहुमत के आसपास भी नहीं आने दिया। 400 पार का सपना एकदम चकनाचूर कर दिया। और बाबा साहेब अम्बेडकर की ताकत, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की ताकत, बाबा साहेब अम्बेडकर के वोट की ताकत का एहसास तानाशाह मोदी को करा दिया। और मोदी ने उसी सपने को ध्यान में रख करके मूर्ति को हटाया था। लेकिन उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा कि भाई मैंने जो कहीं मधुमक्खियों के छत्ते में मैंने ढेला मारने का काम किया है। सर, बाबा साहब के स्टेचू से या बाबा साहब की उंगली से इन लोगों को इतना डर क्यों लगता है? जहाँ देखो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं, जहाँ देखो बाबा साहब के संविधान को मिटाने का काम करते हैं, तो क्या कारण है बाबा साहब के इन लोगों को क्यों डर लगता है? डर इसलिए लगता है कि जो बहुजन समाज अभी तक इनकी उंगलियों के इशारे पर नाचता था, वो बाबा साहेब अम्बेडकर की उंगली के इशारे को समझ गया है। डर इसलिए लगता है। सर, अभी आप जो शांतिपूर्वक यहाँ आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद में पुलिस आती है, आपकी बात को नहीं सुनती है, और आप जैसे सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट को पुलिस गिरफ्तार करती है, तो सर इसमें क्या है? वो एक नारा देता है ना कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। लेकिन लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा होती है। समझिए ना बात को। जो जनता की सरकार है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, उसे जनता की आवाज़ सुननी पड़ेगी। ये तानाशाही का रवैया ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करती है सर जनता। और जनता जिस दिन निर्णय ले लेती है, अच्छे अच्छे तानाशाहों को दफन कर देती है। ये तो मोदी है, मोदी की पुलिस क्या, पुलिस वाले तो हम में से ही निकल के जा रहे हैं, वो हमारे ही भाई हैं, वो तो मोदी के इशारे में नाचने वाले लोग हैं, ठीक है। लेकिन मोदी को हमने ये एहसास करा दिया कि जनता में कितनी ताकत है, और एक दिन मोदी को हमारी बात माननी पड़ेगी। तो आपको नहीं लगता है बाबा साहब अकेले थे उस समय, जिस समय संघर्ष कर रहे थे 1947 के लगभग, बाबा साहब ने 35 करोड़ देवी देवताओं के पाखंड को ख़त्म किया, और आज बाबा साहब की उंगली ना बर्दाश्त नहीं हो रही है। ज्ञान में बहुत बड़ी ताकत है। ज्ञान, विज्ञान और भगवान, इन तीनों चीज़ों को अलग अलग मत करके चलना कभी भी, ये भूल मत कर देना। ज्ञान, विज्ञान और भगवान एक ही चीज़ है, ठीक है। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो ज्ञान विज्ञान हासिल किया, वो कहीं ना कहीं बोधिसत्व बने। और जो आदमी बोधिसत्व बन जाता है, उसके सामने दुनिया की ताकत नतमस्तक होती है। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर के पास ज्ञान का जो भंडार था,
बाबा साहेब अम्बेडकर के पास जो तजुर्बा था, जो अनुभव था देश दुनिया का, उस टाइम पर अच्छे जो अपने आप को ज्ञानी प्रकांड पंडित कहते थे, बाबा साहेब के सामने नतमस्तक होते थे। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस टाइम पर सबको झुकाने का काम किया और अपनी बात मनवाने का काम किया। क्या कारण है कि बीजेपी या मोदी सरकार आपको बार बार थर्मामीटर लगा के चेक करती है कि बहुजन समाज जिंदा या मुर्दा है? चाहे 2 अप्रैल की बात कर लो, आप मंदिर की बात कर लो तुगलकाबाद की, या इससे पहले और भी घटना हुई हैं। आप जल्दी में देख रहे हो कि आप ये नीट का जो एग्ज़ाम इन्होंने कैंसिल कर दिया, नीट के एग्ज़ाम में धांधलेबाजी हो रही है। देखिए, मोदी इतनी मूर्खता कर रहा है, ये मूर्खता करने वाला आदमी ये बात नहीं समझता है कि ये जो कुदरत कहीं ऊपर या नीचे नहीं रहती है, हम और आप कुदरत के हिस्से हैं, हर चीज़ को परखते हैं। जनता निर्णय जो लेती है वो कुदरत का निर्णय होता है, ठीक है। मोदी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जनता भी उसको टेस्ट कर रही है, जनता भी उसको टेस्ट कर रही है, और 10 साल में टेस्ट करके और उसको अभी बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे छोड़ दिया, ठीक है। ये बहुत बड़ा तमाचा मोदी के मुंह में जनता ने मारा है टेस्ट करने के बाद में। और अगर ज़्यादा जनता के साथ प्रयोग करेगा, जनता के साथ ज़्यादा टेस्ट और परीक्षण करेगा, तो जनता इसको वहाँ पहुँचा देगी कि जीवन में कभी राजनीति करने की सोचेगा नहीं। लेकिन आपने देखा नहीं सर, आपने उनको बहुमत नहीं दिया तो आपकी जो नागपुर में दीक्षा भूमि है वहाँ मल्टी स्टोर पार्किंग बना रहे हैं जहाँ की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये एक मौका दे रहे हैं ना, हमें मौका दे रहे हैं कुछ करने का। हम सो जाते हैं तो कम से कम मोदी हमें जगाने का तो काम कर रहा है, नहीं तो हम सो जाते। अगर हम सो जाते तो हमें वो शमशान में पहुंचा देता। मोदी ने कम से कम हमें जगा दिया ना कि बेटा मैं ये कर रहा हूँ, तुम कुछ करो, ठीक है। तो अब हमें मौका मिल रहा है कुछ करने का, हम भी करेंगे जो कुछ करेंगे। क्या लगता है आज के आंदोलन से सरकार की कान पे कोई ढूंढ रहे हैं कि बाबा साहब की स्टैचू जहाँ लगी थी वहीं लगाई जाएगी? आप सरकार की आंख और कान है, आप सरकार की आंख और कान है। आपकी आवाज़ कहीं मेरे तक ही सीमित नहीं है, इस आवाज़ को मोदी भी देखेगा और मोदी भी देखेगा कि जंतर मंतर पर मेरे खिलाफ नारे लगाने वालों की हजारों की लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है, देश आंदोलित हो रहा है। इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता मोदी। लेकिन सर मोदी ने जितने फैसले लिए, चाहे पिछले 10 साल के बाद कल हैं या 4-5 दिन हुए हैं, लेकिन वो कभी पीछे तो हटे ना। आप कह रहे हो कि आंखें खोल रहे हैं या मतलब जंतर मंतर की आवाज़ सुन रहे हैं। कौन से कहाँ रहते हो, किसी देश में रहते हो? हाँ, किसानों ने घुटने पर खड़ा कर दिया उसे, किसानों ने घुटने के बल खड़ा कर दिया। नहीं दी ना सर, वो तो चुनाव था इसलिए उन्होंने आंदोलन हटाने के लिए कह दिया था। MSP तो आपने नहीं दी ना सर किसानों की। किसानों की MSP उसने नहीं दी तो किसानों ने उनको बहुमत नहीं दिया। हाँ, किसानों ने उनको बहुमत नहीं दिया, ये भी तो हो गया ना, बढ़िया हो गया ना। जैसे को तैसे का जवाब जनता ने दे दिया ना। लगता है उम्मीद की वही मूर्ति वहीं लगेंगी, लगता है आपको मूर्ति वहीं लगेंगी। अगर आप हार नहीं मानेंगे तो मूर्ति नहीं लगेगी, अगर आप हार मान गए तो मूर्ति नहीं लगेगी, और अगर आप हार मान गए तो मूर्ति नहीं लगेगी, और आपने हार नहीं मानी मूर्ति वहीं लगेगी। सर फिर वही बात आती है कि सर जिस मसीहा की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उस मसीहा ने अकेले ने उस समय किन परिस्थितियों में जो संघर्ष किया होगा, उस अकेले मसीहा ने करोड़ों लोगों की जिंदगी संभालने का काम किया। लेकिन करोड़ लोग जो रोड पर आके या इधर उधर आके बाबा साहब की स्टैचू, बाबा साहब के संविधान को नहीं बचा पा रहे हैं। देखो क्या है, उस मसीहा ने जिस तन्मयता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ काम किया, उससे आपका भला हो गया। लेकिन आपने उस मसीहा के इशारे को ईमानदारी से नहीं माना जी, इसलिए करोड़ों लोग आज सड़क पर आने के लिए मजबूर। अगर उसके इशारे को ईमानदारी से आप मान लेते तो आज आपको ये सड़क पर आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती। आप इस देश के मालिक होते जो चाहते। विचारों पे ताना बाबा साहब को जानते तो सब हैं, लेकिन उन्हें मान नहीं रहे हैं। इसीलिए तो मोदी ने आप लोगों को परख लिया, आप लोगों को पढ़ लिया ना कि क्या चाहते हैं। बाबा साहब को संग्रहालय में चाहते हैं, बाबा साहब हम संग्रहालय में देंगे। तो इस देश में ऐसे विद्वानों की भी कमी नहीं है कि जो बाबा साहब के चरित्र की भी पूजा करते हैं। चित्र की पूजा नहीं करते, चरित्र की भी पूजा करते हैं। आप और हम आज जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं तो वो लोग हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर के चरित्र की पूजा करते हैं, और चरित्र की पूजा करने वालों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी होती जा रही है देश में।
दिन दूनी रात चौगुनी होती जा रही है देश में, और आप समझते हैं कि ये क्रांति रुकने वाली नहीं है, ये अंजाम तक जाएगी और जरूर जाएगी, आपके जीवन काल में जाएगी। लगवा सकते हैं सर इस आंदोलन से बाबा साहब स्टैचू वहीं लगेगी? है आपको सर अपने ऊपर विश्वास? पूरा विश्वास है, आपके ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है।